हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो ये वीडियो आप देख रहे थे महादेव सीरीज जो चालू है उसका ये सेकंड पार्ट आ गया है दोस्तों। तो आपको बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें जो हमारा चैप्टर वन अलजेब्रा क्लास 10th अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों काफी स्टूडेंट का डाउट था कहाँ से करे, तो उसको मैं क्लियर बताया हूँ एंड सॉल्व भी कराया दोस्तों। आपको दिखाया वो कैसा बोर्ड पेपर में आए थे क्वेश्चन, वही सब मैं आपको सॉल्व करा कर दिया। अब भी जो आपका है चैप्टर 2 अलजेब्रा का ये चैप्टर 2 है महादेव सीरीज में, आपको बोला था कंटिन्यू हर एक चीज मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। एंड आज देखोगे चैप्टर 2 अलजेब्रा का जो चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 7 क्वेश्चन लिखा हो जो 1 मार्क्स में या तो एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको बार बार बताता हूं जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कभी कभी क्या होता है वही क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, या तो कभी कभी वही क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, 100% आपको अच्छा मार्क्स आएगा दोस्तों। अभी क्या है 7 क्वेश्चन दिया, तो इसमें से आपको बता दूं जो पहला वाला क्वेश्चन है देखोगे मार्च 2020 और 2022 और नवंबर 2020 में भी पूछा गया था। एंड सेकंड वाला भी देखो जुलाई 2019 में, और उसका थर्ड वाला मार्च 2019 में। इसे हमारा फोर्थ वाला सब पूछा, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड में पूछे गए। बट दोस्तों क्या होता है इसके जैसा ही क्वेश्चन में नाम देखो ये 3 बार पूछा गया, यही क्वेश्चन 3 बार सेम टू सेम पूछा। शायद दोस्तों यही क्वेश्चन हम लोग का आ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाए। बट क्या होता है कभी कभी कुछ नाम बोल सकते हैं ना, थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। बट दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो आपका प्रीलिम हो या तो बोर्ड, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आपका चालू करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों। आपको सबसे पहले बताया, पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे 100% आपको हर एक चीज समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा एक जनरल फॉर्म बोलते हैं ना, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये फॉर्म में रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर इस इक्वेशन में हमारा सबसे बड़ा जो पावर है इंडेक्स है वे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा पावर हमारा 2 होगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है 2 से ज्यादा है तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। अभी इसमें आप देख सकते हो 5/x - 3 = x²। अभी इसको इस साइड लाओगे बट ये अपॉन में दिया तो अभी इसको कैंसिल, अपॉन से हटाओ, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए इस फॉर्म में चाहिए, तो ये वाला भी नहीं है। आपको बोला कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट अगर इसको देखो सेकंड वाला x का x में इंटू करोगे x² x का 5 में 5x, आपको देखोगे क्या हो जाएगा x का अगर इंटू करो x + 5 = 4, इसमें करोगे x का x² + 5x = 4। अभी 4 इस साइड आएगा x² + 5x -4 = 0, ये आपका होगा। बट इसको भी देखोगे तो नहीं होगा, इस साइड आएगा तो भी माइनस हो जाएगा। ए वाला भी करोगे दोस्तों, इसका इंटू करोगे तो भी नहीं होगा। बट क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। हम लोग को मेन इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको समझ में रखना है। क्या है, ax² + bx + c इस फॉर्म में रहेगा = 0, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसे सिंपल से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको आ रहा है दोस्तों तो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, उससे बाहर बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाहर से पूछा जाता है, नहीं तो सब आपके प्रैक्टिस सेट से ही पूछा जाता है। तो आपको इसमें देख के लगेगा जो हमारा सेकंड वाला बी है एमसीक्यूज में पूछेगा तो आप 100% टिक आउट करके आओगे दोस्तों। तो आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वाले में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, देखो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन आपको समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कर लो। इसमें बोला कौन सा नहीं है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा हिस्सा है 4 में से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखोगे इसमें से पहला वाला आपको मैं करा कर दिखाता हूं, चलो रुमाल दो ना। अभी देखोगे दोस्तों क्लियर, आपको अच्छे से मैं एक एक बता रहा हूँ। बस क्या करना आपको, महादेव सीरीज जो चालू है दोस्तों इसमें प्यार और सपोर्ट और जितना हो सकता है, आप वीडियो तो देखते हो, मेरे को मालूम है वीडियो आप देखते हो, बट शेयर नहीं करते दोस्तों। शेयर करोगे ना तो हम लोग के अंदर से भी मोटिवेट होंगे और आपको जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा जो वीडियो है क्वेश्चन है हर एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे और आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों, जिससे आपका क्या होना चाहिए, बोर्ड या प्रीलिम हर एक में आपको हेल्प होना चाहिए दोस्तों। अभी इसमें देखोगे हम लोग को क्या बताना है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इसमें से देखोगे अगर ये फर्स्ट वाला x²
प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, किसमें, हाँ, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। इस फॉर्म में आना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 11 इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा 0। अब ये 4 से 0 हो गया तो प्लस कितना बचा 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये देखोगे नहीं है। अब ये सेकेंड वाला देखोगे दोस्तों है, थर्ड वाला हमारा है, फोर्थ वाला हमारा ए माइनस में इस साइड है, सॉरी ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस मीन्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। मेन क्या मैं आपको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके बाद एक वेरिएबल होना चाहिए, फिर हमारा कोई भी नंबर, ए बी सी की जगह कोई नंबर हो सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, ए बी सी, ए की जगह, बी की जगह एंड सी की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, बट कभी भी ए नॉट इक्वल होगा 0। बी और सी की जगह 0 हो सकता है, बट दोस्तों ए के सामने 0 नहीं हो सकता। अगर ए के सामने 0 हो जाएगा तो इसका इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मीन्स इसमें से आपसे पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दोस्तों ए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भी प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस, मीन्स ए वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी देखोगे ए बी स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर में ही रहेगा, ए माइनस में इस साइड आएगा तो, सॉरी ए माइनस में, ए भी प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर मीन्स ए भी है, स्क्वायर में है और ए भी हमारा है, मतलब हमारा फर्स्ट वाला क्या है कि नहीं है। तो ये दो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा वाला दोस्तों देखोगे, इसको रब कर देता हूं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। और बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, सेकंड थर्ड वाला 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ना, तो ये सब एकदम सिंपल। आप तो बोलोगे सर ये सब तो मुझे आता है 100%, अगर वे क्वेश्चन कर लोगे ये सब आपको 100% आएगा। दोस्तों तीसरा क्या बोला, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है ए बी सी का। और मार्च 2019 में पूछा, शायद दोस्तों इस बार बोर्ड में या प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाए, 100% पूछ सकता है इसके टाइप से। तो आपको क्या करना, आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दिया आपको एबीसी का वैल्यू, तो सबसे पहले सिंपल सॉल्यूशन में आपको क्या करना, कंपेयर करना है दोस्तों। कंपेयरिंग करोगे किसको, जो आपका क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 किसके इक्वल टू 0 विथ किसके साथ करोगे दोस्तों, आपको क्लियर पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो देयरफॉर ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, बी का वैल्यू क्या है 10 एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट ना दोस्तों, आपको क्या करना है, एबीसी का वैल्यू, तो आपको क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको कंपेयर करना। क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो दोस्तों। ये हमारा है क्या, हमारा बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वल टू, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये चैप्टर में। तो आपको पता है इस फॉर्म में करने के बाद उसके बाद एबीसी का वैल्यू पा गए आप, सिंपल एकदम कंप्लीट। आपका तीसरा वाला भी क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। चौथा वाला क्या बोला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये मार्च 2022 में पूछा गया दोस्तों। इसको रब कर देता हूँ, आप लिख ले रहोगे। आपको क्या करना दोस्तों, बस प्रैक्टिस करके रखना, ये नहीं कि सर बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। अरे दोस्तों मैं आपको क्लियर समझा कर बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना, 100% हर एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका क्या क्वेश्चन दिया है कि √2x स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया माइनस 5x, और उसके बाद क्या बोला है कि प्लस √2 इक्वल टू 0। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एबीसी का वैल्यू होता है। डिस्क्रिमिनेंट का 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, तो उसमें बताऊंगा आपको क्लियर फॉर्मूला से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे। अगर कंपेयरिंग करोगे दोस्तों किसके साथ, आपका जो क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0 विथ किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करोगे। देयरफॉर आपको दोस्तों ए का वैल्यू मिल जाएगा √2, बी का मिल जाएगा 5 माइनस 5 एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा √2। ए बी सी का भी ऊपर आप सॉल्व किया, अभी इसमें डिस्क्रिमिनेंट में तो एक फॉर्मूला है, क्या है, बी स्क्वायर, क्या है दोस्तों एकदम क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले में आपको बी का भी वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है, सी का वैल्यू रख दो। बी का वैल्यू कितना है 5, माइनस 5 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू √2, सी का वैल्यू √2। तो आपको एक चीज़ पता है दोस्तों, कभी भी अगर दो रूट का इंटू होता है, √2 इंटू √2 होता है, तो एक का रूट कैंसिल होकर खाली आंसर आ जाता है 2। स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पता चले दोनों कभी भी दो रूट का इंटू करोगे तो रूट कैंसिल होकर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 25 आएगा, -4 और ये दो √2 का इंटू करोगे कितना आ जाएगा 2, 25 माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, इधर से 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, यहाँ 1, 17 आंसर आ जाएगा b² - 4ac का। आपको डिस्क्रिमिनेंट 100% दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट में भी है और ये बहुत सिंपल है, आपको क्लियर। अभी इसके पहले तीसरे वाले में आप ABC का वैल्यू निकाले, ABC का वैल्यू निकाल, ये निकालना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो ये पहले निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। कहाँ दिमाग में? हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालना है। 1 मार्क्स में ABC का वैल्यू पूछ दिया तो हम लोग सिंपल सा कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को b² - 4ac हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला का बोल सकते एक पार्ट है उसमें का दोस्तों, और उसके बाद फॉर्मूले पर रख के आपको निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी कंप्लीट होगा। अब इसी हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th भी आपको करा रहा हूँ दोस्तों। इतना अगर आप चैप्टर 2 से प्रैक्टिस कर लेते हो 100%, इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाकी और आपको कुछ भी इसमें से, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट द, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या बोल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा आवाज़ आता रहेगा, बाजू में काम चल रहा है तो इसके लिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ABC का। स्टैंडर्ड फॉर्म में करके ABC का वैल्यू फाइंड करना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो आपको पता है दोस्तों, कैसा भी आगे पीछे करके लिखा रहेगा, सबसे बड़ा उससे छोटा हम लोग को पावर को देख के लिखना रहता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिया है x² - 3 = x, ये दिया तो मैं क्या बोला आपको, सबसे पहले सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा पावर 2 है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा x, ये x नहीं है इधर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो -x, ये हमारा -3 = 0। ये हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या चाहिए, बोला है दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है ABC का वैल्यू। क्या फाइंड करना है ABC का वैल्यू, तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे x² - x - 3 = 0 विथ किसके साथ करोगे दोस्तों, आप ax² + bx + c = 0 के साथ। तो आप कंपेयर करोगे, देयरफॉर आपको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा -1 एंड c का वैल्यू दोस्तों आपको -3 मिल जाएगा। यही तो चाहिए, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम लोग को मिल गया। हम लोग को फाइंड क्या करना था दोस्तों, ABC का वैल्यू। आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है दोस्तों, बट आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करना रहता है, सिंपल से एकदम आगे से बना देंगे। इधर आ गया ए वाले, खाली अगर x को इधर कर दिए। कभी कभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि जैसे यही क्वेश्चन लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, x² - 3 = 0 दे दिया। अब इसको हम लोग को पहले बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद बट ए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हम लोग को कुछ मिसिंग टर्म्स है, जैसे x² होगा। अब इसमें हम लोग को x तो है नहीं, बट हमारा क्या बोलते हैं, ax² फाइंड करने के लिए दोस्तों हमारे पास ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक x² में होना चाहिए, उसके बाद एक x में होना चाहिए, उसके बाद हमारा कोई नंबर होना चाहिए। x तो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, +0x बना लेंगे, -3 = 0 दोस्तों, ये बेसिक चीज है। इतना होने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड ABC का वैल्यू पा जाएंगे, b का वैल्यू। क्योंकि दोस्तों और बट एक चीज आप याद रखना, a का जो जगह रहता है यहाँ पर कभी भी हमारा 0 नहीं आता, यहाँ पर आ सकता है। इतना होने के बाद अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वे भी सिंपल है। अब इसके अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट्स द इक्वेशन 2m² - 5m = 0 और नॉट। आपको बताना है, इसमें वैल्यू रखना है, आपको जो 2 दिया उसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख के बताना है। 0 आ गया तो रूट्स है, नहीं आया तो नहीं है। सिंपल सा आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें रखो, तो आपका 2m² - 5m = 0 दिया है। तो आप क्या करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड = निकालते हो, क्या राइट हैंड साइड आता है दोस्तों, देखो 2m² - 5m, अब 2 का वैल्यू 2, m का वैल्यू हम लोग को 2 दिया है, 2 का स्क्वायर -5 × 2, तो आपको पता चल जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, -5 × 2 = 10।
और ये 2 4 जाए 8 -10। तो आपको पता है ए हमारा कितना जाए -2। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड कितना, राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट आया क्या, नहीं आया। तो हम लोग लिख दें देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। नहीं है तो उसके बाद लिख देना आप देयरफॉर हमारा जो 2 है, 2 इज अ नॉट, हम लोग ऐसे लिख देंगे देयरफॉर 2 इज अ नॉट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बस इतना करना है, सिंपल सा। अगर आपको कोई वैल्यू देकर आपको पूछता है कि रूट्स है कि नहीं है, तो रूट्स का मतलब दोस्तों इक्वल 0 आना चाहिए। तो रूट्स नहीं है तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, आगे वाले टर्म से जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रखोगे। अगर सेम आ गया -2 है बट हमारा कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए, 0 आना चाहिए था, नहीं आया, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट रूट्स है। बस बाकी और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका एक फॉर्मूला बहुत सिंपल, बट अभी आपको जब 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें क्लियर आपको एक एक बताऊंगा। तो आपको क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 दिया। एंड दूसरा क्या दिया हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। आपको बस बोला है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल एक्स। तो आपको पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। बट हम लोग को यक्स यूज करके इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला से क्या है, शायद दोस्तों आपके प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो हम लोग का क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर यक्स, उसके बाद क्या होता है कि प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है दोस्तों। ये हम लोग को बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्म में बनाना है, जब आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो वैल्यू रख दो, बन जाएगा x² माइनस, क्योंकि आपको बोला है दोस्तों वेरिएबल जो यूज करके, अगर शायद कभी आपको y बोल दिया तो y का यूज करके बनाना। आप x का बोला तो मैं x का यूज करके बनाया। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे, 7, तो 7 हो जाएगा 7x प्लस इसका अल्फा इंटू बीटा कितना, 10 इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों आपका क्या हो गया, कंप्लीट होगा। सातों क्वेश्चन में करा दिए दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको नंबर नाम वेरिएबल चेंज करके पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंड दोस्तों इस वीडियो को, ये महादेव सीरीज जो है सेकंड पार्ट है, इसको जितना हो सकता है अपने फ्रेंड में शेयर करना। एंड आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करना। एंड दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि HD टेक चैनल एक सीरीज वाइज महादेव सीरीज जो चालू है उसमें हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करा कर देगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, बट जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।